नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में। इसके पहले हमने परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में पढ़ा था। उस योजना में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया गया था। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, जो केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं उनका यूज़ नहीं करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि सॉइल मैनेजमेंट होता है। उससे ये फ़ायदा होता है, हेल्थ मैनेजमेंट होता है। उससे वाटर मैनेजमेंट भी होता है। सेम वैसे ही पीएम प्रणाम स्कीम है, मतलब सेम वैसे का मतलब ये इंस्पायर्ड बाय कह लीजिए कि हर साल क्या होता है इंडिया में 2.5 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। 2.5 लाख करोड़, समझ रहे हैं आप? तब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की फर्टिलाइजर सब्सिडी होती है। अब वो एक इकोनॉमिकल लॉस तो हुआ ही हुआ। दूसरा, जो इतना सारा फर्टिलाइज़र यूज हो रहा है, अब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चल रही 2015 से, 10 साल हो गए आज। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनका सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको एनपीके के रेशियो के बारे में पता है? कितने ऐसे किसान हैं जो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? तो इससे क्या हो रहा है, उनकी उपज भले बढ़ जा रही है, ठीक है, जैसे कि आप प्रोटीन शेक खा करके, पी करके, या फिर बढ़िया खूब सारा प्रोटीन इनटेक करके बॉडी तो मस्त बना सकते हैं जिम में। और उसके बाद कई चीज़ें होती हैं, हीट मतलब हार्ट अटैक भी आता है, स्ट्रोक भी आ जाता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई लोग तो इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें हैं। पहले इंसान शरीर बनाया, अब शरीर किसी काम का नहीं। तो सोचिए ठीक है। तो ये ऐसे ही है फर्टिलाइज़र। आप ढेर सारा यूज़ करेंगे और बिल्कुल भी एक सही रेशियो में यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी फसल भले ग्रो कर जाएगी, पर उसे खाने वाले को प्रॉब्लम होगी। दूसरा, मिट्टी की प्रॉब्लम होगी, वाटर प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उसी चीज़ के लिए ये पीएम प्रणाम स्कीम जो है ये लॉन्च की गई। तो अब कब लॉन्च की गई, क्यों लॉन्च की गई? क्यों लॉन्च की गई तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि कुछ तो फुल फॉर्म भी होगा ना इसका, वो देख लेते हैं। तो पीएम प्रणाम स्कीम जो है, इसका फुल फॉर्म है, पीएम को तो जानते ही हैं क्या होगा। पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड amelioration ऑफ मदर अर्थ, धरती माँ, सुनील शेट्टी, ठीक है। तो इसका अगर आप हिंदी में हम इसका अनुवाद करें तो यहाँ आपका प्रधानमंत्री तो सेम रहेंगे, पर यहाँ हो जाएगा प्रधानमंत्री पुनर्स्थापन पुनर्स्थापन फिर जन जागरूकता पोषण और सुधार योजना। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। किसके लिए? पृथ्वी माता के लिए। यहाँ पर हो जाएगा धरती माता हेतु, ऐसा, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये तो पहले तो फुल फॉर्म जान लिए हमने, ठीक है। अब कुछ इसका वो भी होगा क्या, कि ऐसे पैदा तो नहीं हुई ना, तो कब आई, ये देख लेते हैं कब आई, कैसे आई। देखिए, निर्मला ताई दे रही थी बजट भाषण। तो बजट 2000 जो 23-24 का बजट आया, ठीक है, उसमें इस स्कीम को लॉन्च किया गया, ठीक। बजट 2023-24 तो उसमें आई। तो जून 2023 में इसको मंजूरी मिली,
ठीक है। उद्देश्य जो था इसका, अगर हम समझें, अच्छा एक चीज़ और कि 3 वर्षों हेतु लागू की गई है ये। कौन कौन से वर्ष हैं? तो पहला तो हो गया 23-24, दूसरा हो गया 24-25 और तीसरा हो गया आपका 25-26। ये 3 वर्ष के लिए, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, या इसको हम ऐसा कह लें कि इसका विज़न क्या है। तो राज्यों को, मतलब रासायनिक उर्वरकों के यूज़ को कम करना, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों के यूज़ को कम करना, ठीक, ख़त्म नहीं बोल रहे हैं, कम करने बोल रहे हैं। और इसके तहत राज्यों को वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने हेतु मोटिवेट करना, ठीक, प्रोत्साहित करना, ये चीज़ है। अब क्या है कि जो हमारा ये स्कीम है ना, इसका ये कहना है जैसे हर महीने 20,000 करोड़ और एक साल का बना लें तो 2.5 लाख करोड़ के आसपास। तो हम देखें 2.5 लाख करोड़ के उर्वरक सब्सिडी में कटौती करना, पहली बात तो मतलब ये हम इसका लक्ष्य कह लें या इसका उद्देश्य कह लें, मोटा माटी 2.5 लाख करोड़, ठीक है। इसके बाद रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, जो रासायनिक उर्वरक हैं उन पर निर्भरता कम करना, ठीक है। तीसरा, जो सतत कृषि है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो सतत कृषि को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। चौथा क्या करना है, एक हमको लॉन्ग टर्म रणनीति बनानी है कृषि के लिए, दीर्घकालिक कृषि रणनीति, ठीक है। पांचवा क्या करना है, जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों के यूज को कंट्रोल करना है। तो मतलब जो ये बोल तो दिया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, जो जैव उर्वरक है, ठीक है, या फिर हमें ऐसा लिखना चाहिए यहाँ पे, जो ऑर्गेनिक क्या है, फर्टिलाइज़र जो है उनका प्रयोग बढ़ाना है, ठीक है। ऐसे साथ ही इसमें क्या करना है, जो राज्य हैं उनको यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी, इन रासायनिक इनपुट को कम करने हेतु तो प्रोत्साहित करना है। मतलब राज्यों को आपका जैसे यूरिया हो गया डाल दिया आदमी, डीएपी हो गया, डायमोनियल फॉस्फेट, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एनपीके हो गया, एमओपी हो गया, पोटास का म्यूरिएट, इन सब को एटसेट्रा को कम करने हेतु, एटसेट्रा को कृषि में यूज कम करने हेतु क्या करना है, प्रोत्साहित करना। अब प्रोत्साहित करने का मतलब यह है कि पैसा वैसा दो ताकि कुछ और यूज करें, ऐसा। साथ ही साथ में जो मृदा क्षरण है, जो जल का क्षरण है, साथ ही साथ में जैव विविधता है, पर्यावरण जोखिम है, इनको क्या करना है, इनको कम करना है। तो ये आपका इसका लक्ष्य और उद्देश्य हो गया। साथ में होता क्या है इसमें कि ये मतलब कैसे काम करती है, अगर इसको समझा जाए हम इसमें, तो जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करेगा, ठीक है, उसको रिवॉर्ड मिलेगा या इंसेंटिव दिया जाएगा। कैसे, ये रिवॉर्ड पैसा मतलब ये जो रिवॉर्ड पैसा है उनके नेचुरल फार्मिंग, बायो फर्टिलाइज़र प्रमोशन और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा सकता है,
ठीक है। तो जैसे कोई स्टेट है वो अच्छा काम कर रहा है इस पे, तो उसको क्या किया जाएगा कि उसको बोला जाएगा कि मतलब रिवॉर्ड मिल गया उसको, ठीक है। और वो जो रिवॉर्ड पैसा है जो उस राज्य में नेचुरल फार्मिंग होगी, बायो फर्टिलाइजर प्रमोशन होगा, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन सब पे खर्च कर देगी उस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पे, ठीक है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस राज्य के इन चीज़ों पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, बायो फर्टिलाइजर प्रमोशन पर, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे सिंचाई वगैरह हो गए, इन सब पे खर्च कर देगी, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। दूसरा, जो इंसेंटिव्स होंगे, मतलब जैसे कि रिवॉर्ड मिला या जो भी कुछ मिला, तो जो फंड एलोकेशन पैटर्न होगा वैसा होगा कि इंसेंटिव में से 70% फंड स्टेट गवर्नमेंट यूज़ करेगी। किसके लिए? फार्मर को ट्रेनिंग देने के लिए, नेचुरल इनपुट्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और ऑर्गेनिक इनपुट्स लैब्स के लिए, जो लैब्स बनेंगे उनके लिए। और 30% फंड फर्टिलाइजर कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए होगा, जैसे कंपोस्ट यूनिट्स, नीम बेस्ड इनपुट्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हमने कुल जमा जो समझा पीएम प्रणाम स्कीम में, वो ये समझा कि ये जो है आपका 2023-24 बजट में आई, जून 2023 में इसको मंजूरी मिली। साथ ही साथ में इसका क्या उद्देश्य है? इसका ये उद्देश्य ये है कि जो उर्वरक पर जो सब्सिडी सरकार इतना भरती है उस पर क्या करना है? कटौती करना है, ठीक है। साथ में और क्या करना है? और ये करना है कि राज्यों को जो ये केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं इसके यूज़ को क्या करना है? हतोत्साहित करना है, यूज़ को कम करवाना है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। तो साथ ही में क्या होगा? ये सबने बोला कि 2.5 लाख करोड़ की, मतलब जो सब्सिडी होती है फर्टिलाइज़र की, वो हर साल जो है सरकार पर भार पड़ता है, तो सो वो कम होगा। दूसरा, ये 3 वर्ष के लिए है, 2023-24, 24-25, 25-26, 3 साल के लिए है। साथ ही याद रखना है आपको कि ये बाकी जो आपने परंपरागत वाले में लिखा था वो सब इसमें लिख दीजिए कि रासायनिक उर्वरक का यूज़ कम करना है, स्टेट्स को डीएपी, एनपीके, एमओपी, इन सब चीज़ों के यूज़ में कमी लाने को बोलना है। जो स्टेट ऐसा काम करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसके अलावा आपको लिखना है कि ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करना है। उसके अलावा आपको ये लिखना है कि सतत कृषि उसका प्रयोग करना है। साथ ही जो रासायनिक उर्वरक है उसके यूज में कंट्रोल करना है। तो ये सब चीज़ें लिखेंगे तो हमारा पीएम प्रणाम स्कीम जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जल प्रबंधन हो जाएगा, मृदा प्रबंधन हो जाएगा, स्वास्थ्य प्रबंधन हो जाएगा। साथ ही साथ में जो मतलब किसान, उसकी आय में वृद्धि होगी, उसकी आय का विविधीकरण होगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये हमने इसमें समझा। तो आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।